रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। जब से हमने एग्जाम दिया है तब से हमारे दिमाग में बस एक बात आ रही है कि सर बता दो ना रिजल्ट कब आएगा। सर हिंदुस्तान टाइम्स कुछ और कहता है, अदर न्यूज़पेपर वाले कुछ और कहते हैं, बाकी जो यूट्यूब चैनल है उनका कुछ और ही कहना है। सर सच्चाई क्या है हमें बता दो ना। तो मैं आपको बताऊं ये सारी सच्चाई और ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, बस फोकस्ड रहना। हेलो बच्चा पार्टी, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपको बताऊं जब से 10th मार्च को और 18th मार्च को एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं तब से बच्चों के दिमाग में बस एक सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इसी बात को एकदम क्लियर करूंगा। देखो बेटा होता क्या है, जो हमारा टारगेट है, हमने पढ़ाई करी, हमने एग्जाम दिया, अब एग्जाम देने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आपके दिमाग में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमने सुना है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा, लेकिन सर अभी तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं, तो कैसे सीबीएसई का आ जाएगा। तो इसके लिए उन बच्चों को बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तभी सीबीएसई बोर्ड अपना करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर डेटा को देख रहे हो तो वहां पे ऐसा कुछ भी आपको मेंशन नहीं होगा। भाई यूपी बोर्ड अलग है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, हमें क्या मतलब इस चीज से, राइट। ओके, उसके बाद सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि अभी देखो हो सकता है बहुत सारे प्रेडिक्शन ये कह रहे हो कि सर मई में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो हफ्ता है ना, ये जो वीक है, ये बड़ा क्रूशियल वीक है। हो सकता है हो सकता है इस वीक में ही आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि जो कॉपी चेकिंग का सीन है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब पूरा डेटा बन चुका है। अब कब सीबीएसई इस चीज को रिलीज कर दे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर उसका बैकएंड फॉर्मेट कंप्लीटली, उसका जो बैकएंड प्रोसेस है वो कंप्लीटली फिलअप हो गया होगा, तो मैं आपको बताऊं इस वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर मैंने वहां पे पढ़ा था, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का एक कट है जिसमें मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे हैं कि मिड मई में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। देखो आपका जो है 12 मई से पहले तो रिजल्ट पक्का डिक्लेयर हो जाएगा। इसकी श्योरिटी है, ये 100% सच है कि 12 मई से पहले आपके रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 99% है। अब 1% का देखो मैं हिसाब किताब नहीं ले सकता, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट अभी का जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि हो सकता है रिजल्ट इसी मंथ में आ जाए। यानी आज आपका ऑलमोस्ट वही अप्रैल, लास्ट अप्रैल चल रहा है, राइट। 22 अप्रैल के आसपास, ठीक है। 22 और ये आपका जो अप्रैल का लास्ट डे है, इनके बीच में भी पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। क्योंकि जो बैकएंड का प्रोसेस है बेटा ना, वो एब्सोल्युटली कंप्लीट हो चुका है। अब उनका हो सकता है छोटी मोटी चीजें अभी उनको करना हो, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट अभी तक जो अपडेशन निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि सीबीएसई ने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हो सकता है अगर वो होल्ड कर दे तो अलग बात है कि नहीं हम तो मई में ही जारी करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर उनको लगेगा कि नहीं यार कर देते हैं, राइट, तो इस वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं, जो बड़े बड़े एजेंसीज होती हैं, वो एक प्रेडिक्शन करती हैं, राइट। वो प्रेडिक्शन इस बेस पे करती हैं कि हम अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करेंगे। यानी अगर कोई चीज कल होने वाली है तो हम उसका परसों तक का टाइमलाइन लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये जो बच्चा है जिसने पढ़ा होगा सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 25 फॉर 10th 12th लाइकली टू बी आउट इन मई, चेक व्हाट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स से हाउ टू डाउनलोड मार्क्स एंड शीट, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। तो इसका प्रेडिक्शन है, राइट। लेकिन हाँ, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि इस वीक में और 12 मई से पहले अगर इस हफ्ते नहीं आया तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको पक्का देखने को मिलेगा। पक्का का मतलब 99%। अब ये मत कहना कि सर आपने पक्का बोला था और कुछ और ही हो गया, ठीक है। तो मैं देखो, आई एम ऑल्सो, मैं भी कहीं ना कहीं से सोर्सेस से चीजें लेके आता हूं, ठीक है। तो कभी कभी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल था, पता है मैं जब कमेंट अपने पढ़ता हूं ना तो मेरे को कमेंट में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर मेरा ना मैथ्स में सर 64 है, राइट। तो क्या मेरे को 70 मार्क्स मिल जाएगा।
तो मैं हर एक बच्चे से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका बन रहा है, राइट, अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो जितने मार्क्स का आपका वो होगा वो उतना ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा ना, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें आप कुछ भी राइट डाउन कर दो, कुछ भी लिख दो, वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई पक्का मार्क्स मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। चाहे आपने क्वेश्चन को कितना भी गंदा लिखा हो, कितना भी कोरिलेट, मतलब ये नहीं कि एकदम से हट के ही लिखा है, बट अगर आपने वहां पे मतलब राइटिंग अगर दिख रही है और आपने बढ़िया तरीके से लिखा है, को रिलेट करके लिखा है या डेली लाइफ से भी रिलेट करके लिखा है, तब भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आते नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं यार, हमें पता होता है कि मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई एप्लीकेबल है, तो उस केस में हम उसको भरना शुरू करते हैं। और किस थिंकिंग के साथ भरना शुरू करते हैं कि हाँ, जैसे किसी ट्री के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करते हो, जब अपनी डेली लाइफ में रहते हो ना, तो जो आपके एक्सपीरियंसेस उस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, वही चीजें आप थिंक करके चीजों को लिखना शुरू करते हो। और अगर वो चीजें थोड़ा भी कोरिलेट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो मार्क्स है वो बढ़ा के ही मिलेंगे, कम नहीं मिलने वाले। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का 5 मार्क्स का, राइट, और उसको आपने अच्छे से अपना कॉमन सेंस यूज करके, आपने बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी आपने उसको अपना कॉमन सेंस यूज करके अपनी डेली लाइफ से को रिलेट करके या कनेक्ट करके लिखा है, तो इसका मतलब है कि 5 में से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। थोड़ा सा राइटिंग का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप कहो पड़ता है तो ये गलत बात है। नहीं, अब वो समय गया। पहले के टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता था। जो जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी होती थी ना, उनको भर भर के मार्क्स मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में सीबीएसई नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो। उसका बस एक मोटिव है कि मुझे किसी भी तरह बच्चे को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का मतलब पास करना है। लेकिन अब ये सोचो कि आपने क्वेश्चन को किया ही नहीं। अब देखो, ये कहना नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूं, कुछ लोग नोट चिपका देते हैं, राइट, कुछ लोग इमोशनल लाइन लिख देंगे, अरे सर मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं लिख नहीं पाया था, प्लीज सर मेरे को मार्क्स दे देना सर, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं सर। ये वाले फंडे आपके नहीं चलने वाले, ठीक है, ये फंडे नहीं चलने वाले हैं। और कॉपी चेक भी इसी मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलती है। और मॉडरेशन पॉलिसी जो है हमेशा आपको टॉप पे ही रखना चाहती है, वो बॉटम पे आपको नहीं लाना चाहती। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, आपने कुछ मतलब इतना गंदा आंसर लिखा है कि भाई वो एकदम मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप सोचो कि 5 में से आपको 4 मिल जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 या 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है तो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे बस एक बात बता रहा हूं, आपके किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स हो, जैसे आपने क्या किया होगा, जब आपने क्वेश्चन को किया होगा तो आप घर पे जाके मैच कराए होंगे आंसर को कि यार मेरा तो 80 में से 64 बन रहा है, मेरा 63 बन रहा है, मेरा 60 बन रहा है, मेरा 50 बन रहा है। अब जो भी आपके दिमाग में होगा वो आपको पता होगा। तो मैं आपको बताऊं, याद रखना, हमेशा बढ़ा के ही मिलेंगे, हमेशा बढ़ा के मिलेंगे। अब देखो होता क्या है, कैटेगरी कैसे बनती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके 64 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, राइट, और एक बच्चा है जिसके 45 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। तो अगर यहां पे आप देखोगे, जैसे ये आपने प्रेडिक्शन करा घर पे आके, ठीक है, तो अब यहां पे इस बच्चे के मार्क्स के बढ़ने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये ऑलरेडी ऊपर चढ़ा हुआ है और ये कम हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा के दे सकते हैं, मतलब जो आपने मैच कराया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा रेशियो में डिफरेंशिएट आपको देखना पड़ेगा, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मुक्त रहो। अगर आपने सच में 45, 50, 60, 64 मार्क्स गेन करे हैं, या आपका प्रेडिक्शन इसके ऊपर जाता है कि मैं इतना करके आया हूं, तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं कि जितना आपने किया है ना, उससे बढ़ा के ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से शायद आपकी थिंकिंग थोड़ा सा, ठीक है, आपको थोड़ा सा राहत मिली होगी, ठीक है। और बाकी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस पे फ्री क्लासेस चलती हैं। जो लोग बैचेस हजारों में बेच रहे हैं, लाखों में बेच रहे हैं, 20,000 में बेच रहे हैं, 50,000 में बेच रहे हैं, क्लास 9-10 की लाइव क्लासेस हम इसके ऊपर चलाने वाले हैं, और बिल्कुल 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 फ्री चलाने वाले हैं, उसमें कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो आपके जितने भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, अगर वो फ्री में 9-10 का एक जबरदस्त और खतरनाक बैच
ज्वाइन करके अपने आप को एनरोल करके अपने बोर्ड में जबरदस्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल वरदान साबित हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों करना है उसका रीजन है कि यहां पे मैं टाइम टू टाइम आप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लाता रहता हूं, ताकि आपको ये सारी बातें पता चलती रहे। तो मिलते हैं अगले टर्म में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब खुश रहो। ओके, बाय बेटा।